दोस्तों, अब भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे को जुलाई 2022 में एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गई और इसी के साथ ही 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम अब पूरी रफ्तार से शुरू हो गया है। यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 36,000 करोड़ रुपए की आएगी। यह एक्सप्रेसवे यूपी के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को राज्य की राजधानी के साथ साथ भारत की राजधानी दिल्ली से भी जोड़ेगा। और अब दिल्ली से प्रयागराज गंगा नदी के किनारे इस एक्सप्रेसवे से यात्रा करते हुए 11 घंटों के बजाय महज 6 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इस एक्सप्रेसवे से कौन कौन से 7 नेशनल हाईवेज और 6 स्टेट हाईवेज जुड़ेंगे, उसके पहले हम आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन करते समय क्या कहा था। सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। जब सामान तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो लागत कम आएगी। जब लागत कम आएगी तो व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, मेट्रो को जोड़ा जाएगा, वाटरवेज को जोड़ा जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इसे टेलीफोन के तार बिछाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाना हो, बिजली के तार बिछाने की बात हो, गैस ग्रिड की बात हो, गैस की पाइपलाइन डालनी हो, वाटर ग्रिड की बात हो, हाई स्पीड रेल परियोजना तक की संभावना से देखते हुए, इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे से कौन कौन से 7 नेशनल हाईवेज जुड़ेंगे। एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ में मेरठ बुलंदशहर NH 334 से होगी और रास्ते में इंटरचेंज के जरिए हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर NH 24 से जुड़ेगा। मेरठ में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 15 किलोमीटर होगी। इसके बाद पड़ने वाले संभल में बबराला चंदौसी NH 509 से भी इस पर जाना आसान बनाया जाएगा। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के करीब से गुजरेगा। लखनऊ कानपुर NH 27 से उतरने के लिए यहाँ भी इंटरचेंज बनाने की तैयारी है। उन्नाव में एक्सप्रेसवे 105 किलोमीटर लंबा होगा, यानी सबसे बड़ा इस्तेमाल का केंद्र यही होगा। इसी तरह एक्सप्रेसवे रायबरेली में लालगंज रायबरेली NH 27 पर और रायबरेली ऊंचाहर NH 30 से जोड़ने के लिए 2 इंटरचेंज बनेंगे। आखिरी छोर पर यह प्रयागराज बाईपास से मिलेगा जो NH 19 से जुड़ा है। इस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे 7 नेशनल हाईवे से जुड़ेगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे 6 स्टेट हाईवे से भी जुड़ेगा। बुलंदशहर गढ़मुक्तेश्वर स्टेट हाईवे 65, चंदौसी बदायूं स्टेट हाईवे 125, बदायूं बरेली स्टेट हाईवे 33, फर्रुखाबाद शाहजहांपुर स्टेट हाईवे 29, बिलग्राम सांदी स्टेट हाईवे 138, कन्नौज हरदोई स्टेट हाईवे 21 इससे जुड़ेंगे। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि 519 गांव भी गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो यह एक्सप्रेसवे मेरठ में 15 किलोमीटर होकर गुजरेगा, वहीं हापुड़ में 33 किलोमीटर, बुलंदशहर में 11 किलोमीटर, अमरोहा में 26 किलोमीटर, संभल में 39 किलोमीटर, बदायूं में 92 किलोमीटर, शाहजहांपुर में 40 किलोमीटर, हरदोई में 99 किलोमीटर, उन्नाव में 105 किलोमीटर, रायबरेली में 77 किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 41 किलोमीटर और प्रयागराज में 16 किलोमीटर होकर गुजरेगा।
दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा और जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक का किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे में गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर की होगी। इस एक्सप्रेसवे में लगभग 14 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे, 126 छोटे ब्रिजेस बनाए जाएंगे, 929 कलवर्ट्स होंगे, 7 आरओबीज, 28 फ्लाईओवर्स और 8 डायमंड इंटरचेंजेस भी होंगे। इस एक्सप्रेसवे में इमरजेंसी में फाइटर प्लेन्स को उतरने के लिए सुल्तानपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी। जंगली जानवरों और पैदल यात्रियों के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ एक प्री कास्ट कंक्रीट बाउंड्री भी बनाई जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।